लेबनान में हिजबुल्लाह से जूझ रहा इजराइल हमास के सफाए में भी जुटा हुआ है। गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना जबरदस्त अभियान चला रही। हमास समर्थकों के खिलाफ वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं गाजा में इजरायली सुरक्षा बलों और हमास आतंकवादियों के बीच भीषण जंग चल रही है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना जबरदस्त अभियान चला रही है। इजरायली सेना ने गाजा के बाद अपना टारगेट वेस्ट बैंक की ओर सेट कर दिया है। इजरायल ने वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में अभियान, जेनिन से तुल्कारिम तक घमासान। सेना ने संवेदनशील माने जाने वाले जेनिन शहर को घेर लिया है। बड़ी संख्या में सैनिक जेनिन शहर में घुसे, जो लंबे समय से आतंकवादियों का गढ़ रहा है। तुल्कारिम शहर और अल फारा रिफ्यूजी कैंप में भी इजरायली सेना ने अभियान चलाया। इजरायली सुरक्षा बलों ने शहर को घेर लिया है। सभी एग्जिट और एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई भी आतंकी बाहर न भाग सके। वेस्ट बैंक में चलाए गए आईडीएफ के अभियान के दौरान कम से कम 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। आईडीएफ का दावा है कि मारे गए सभी लोग आतंकवादी थे। इनमें से 3 तुल्कारिम में और 4 अल फारा में हुई कार्रवाई के दौरान मारे गए। पांच संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इजराइल का कहना है कि हमास और दूसरे आतंकवादी समूहों का खात्मा करने के साथ इजरायलियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए वेस्ट बैंक में ऐसे अभियान की बेहद कड़ी जरूरत है। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से लगभग हर दिन वेस्ट बैंक पर हमला किया है। यहां हमास समर्थक कई आतंकी गुट एक्टिव हैं, जो इजरायली सुरक्षा बलों पर हमला करते रहते हैं। इजरायल ने 1967 के युद्ध में वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा जमाया था। फिलिस्तीनी भविष्य में एक देश के लिए ये तीनों स्थान वापस चाहते हैं। इजरायल ने वेस्ट बैंक में सैकड़ों बस्तियां बसाई हैं, जहां 5 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। उनके पास इजरायली नागरिकता है, जबकि वेस्ट बैंक में 30 लाख फिलिस्तीनी इजरायली सेना के शासन में रहते हैं। यहां आए दिन फिलिस्तीनियों के साथ इजरायली लोगों की झड़पें होती रहती हैं। उधर गाजा में भी आईडीएफ का एक्शन जारी है। इजरायली सुरक्षा बलों और हमास आतंकवादियों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। ये वीडियो देखिए। गाजा शहर के दक्षिण में तालल हवा इलाके में हमास आतंकियों और इजरायली सैनिकों के बीच जबरदस्त फायरिंग चल रही है। इजरायली सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमास आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग की। अब जरा ये वीडियो देखिए। हमास का एक स्नाइपर इमारत में छिपकर किस तरह से इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। हमास आतंकवादियों ने गाजा में तबाह हो चुकी इमारतों को अपना ठिकाना बना रखा है।
और यहीं छिपकर वो गुरिल्ला वॉर को अंजाम दे रहे हैं। ये वीडियो देखिए। हमास आतंकी गाजा में अभियान चला रही इजरायली सेना पर कामिकाजी ड्रोन से भी हमला कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्हें ये ड्रोन ईरान से हासिल हुए हैं। इस बीच इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता एक बार फिर अटक गई है। वार्ता में इजराइल ने अपनी नई शर्त पेश की, जिसके बाद गाजा युद्ध विराम होते होते रह गया। इजराइल ने गाजा में 2 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपने कंट्रोल की शर्त रख दी है। इजराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और नेत्जारिम कॉरिडोर पर अपना कब्जा चाहता है, जिसके बाद वार्ता रोकनी पड़ गई। गाजा पर इजराइल के हमले के 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। पूरा गाजा शमशान में तब्दील हो चुका है। हमास के हजारों आतंकी और कमांडर मारे जा चुके हैं। उसकी ताकत कही जाने वाली उसकी सुरंगों का भी लगातार सफाया हो रहा है। उसका गढ़ माने जाने वाले शहर खान यूनिस और रफा में जबरदस्त तबाही हुई है। इजराइल का एक्शन अभी भी जारी है। उसका कहना है कि जब तक हमास का समूल नाश नहीं हो जाता, उसका एक्शन नहीं रुकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना जबरदस्त अभियान चला रही है। इजरायली सेना ने गाजा के बाद अपना टारगेट वेस्ट बैंक की ओर सेट कर दिया है। इजरायल ने वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में अभियान, जेनिन से तुल्कारिम तक घमासान। सेना ने संवेदनशील माने जाने वाले जेनिन शहर को घेर लिया है। बड़ी संख्या में सैनिक जेनिन शहर में घुसे, जो लंबे समय से आतंकवादियों का गढ़ रहा है। तुल्कारिम शहर और अल फारा रिफ्यूजी कैंप में भी इजरायली सेना ने अभियान चलाया। इजरायली सुरक्षा बलों ने शहर को घेर लिया है। सभी एग्जिट और एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी आतंकी बाहर न भाग सके। वेस्ट बैंक में चलाए गए आईडीएफ के अभियान के दौरान कम से कम 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। आईडीएफ का दावा है कि मारे गए सभी लोग आतंकवादी थे। इनमें से 3 तुल्कारिम में और 4 अल फारा में हुई कार्रवाई के दौरान मारे गए। पांच संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इजराइल का कहना है कि हमास और दूसरे आतंकवादी समूहों का खात्मा करने के साथ इजरायलियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए वेस्ट बैंक में ऐसे अभियान की बेहद कड़ी जरूरत है। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से लगभग हर दिन वेस्ट बैंक पर हमला किया है। यहां हमास समर्थक कई आतंकी गुट एक्टिव हैं, जो इजरायली सुरक्षा बलों पर हमला करते रहते हैं। इजरायल ने 1967 के युद्ध में वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा जमाया था। फिलिस्तीनी भविष्य में एक देश के लिए ये तीनों स्थान वापस चाहते हैं। इजरायल ने वेस्ट बैंक में सैकड़ों बस्तियां बसाई हैं, जहां 5 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। उनके पास इजरायली नागरिकता है, जबकि वेस्ट बैंक में 30 लाख फिलिस्तीनी इजरायली सेना के शासन में रहते हैं। यहाँ आए दिन फिलिस्तीनियों के साथ इजरायली लोगों की झड़पें होती रहती हैं।
उधर गाजा में भी आईडीएफ का एक्शन जारी है। इजरायली सुरक्षा बलों और हमास आतंकवादियों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। ये वीडियो देखिए। गाजा शहर के दक्षिण में तालल हवा इलाके में हमास आतंकियों और इजरायली सैनिकों के बीच जबरदस्त फायरिंग चल रही है। इजरायली सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमास आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग की। अब जरा ये वीडियो देखिए। हमास का एक स्नाइपर इमारत में छिपकर किस तरह से इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। हमास आतंकवादियों ने गाजा में तबाह हो चुकी इमारतों को अपना ठिकाना बना रखा है। और यहीं छिपकर वो गुरिल्ला वॉर को अंजाम दे रहे हैं। ये वीडियो देखिए। हमास आतंकी गाजा में अभियान चला रही इजरायली सेना पर कामिकाजी ड्रोन से भी हमला कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्हें ये ड्रोन ईरान से हासिल हुए हैं। इस बीच इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता एक बार फिर अटक गई है। वार्ता में इजराइल ने अपनी नई शर्त पेश की, जिसके बाद गाजा युद्ध विराम होते होते रह गया। इजराइल ने गाजा में 2 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपने कंट्रोल की शर्त रख दी है। इजराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और नेत्जारिम कॉरिडोर पर अपना कब्जा चाहता है, जिसके बाद वार्ता रोकनी पड़ गई। गाजा पर इजराइल के हमले के 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। पूरा गाजा शमशान में तब्दील हो चुका है। हमास के हजारों आतंकी और कमांडर मारे जा चुके हैं। उसकी ताकत कही जाने वाली उसकी सुरंगों का भी लगातार सफाया हो रहा है। उसका गढ़ माने जाने वाले शहर खान यूनिस और रफा में जबरदस्त तबाही हुई है। इजराइल का एक्शन अभी भी जारी है। उसका कहना है कि जब तक हमास का समूल नाश नहीं हो जाता, उसका एक्शन नहीं रुकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।